बीएसपी की एक चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस 16 विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी
देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी है। आप लोगों को मालूम है कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक चली, तो हमारे लोगों ने, पूरे देश के वीकर सेक्शन के लोगों ने कांग्रेस को ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अहमियत नहीं दी, इस बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। जो कांग्रेस पार्टी आज दलितों के बीच में आकर कहती है कि हमें वोट दे दो, जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कहते हैं, मैं दलितों से पूछना चाहती हूँ, आदिवासियों से, पिछड़ों से, कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? जिन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से, जबकि आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला है, आरक्षण मिला है, वोट का अधिकार मिला है, आज जो थोड़ी घनी सहूलतें आप लोगों को मिल रही हैं, तो इसकी देन न कांग्रेस बीजेपी किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया होता वीकर सेक्शन के लिए, तो फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप लोगों को ये सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप लोगों को अपनी अलग से पार्टी बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जातिवादी पार्टियां हैं, वीकर सेक्शन के खिलाफ जो पार्टियां हैं, इनको वोट देकर, इनको सत्ता में बैठाकर आप लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो लेकिन इससे इन वर्गों के प्रति इन सभी पार्टियों की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी की, जिसने फिर अपने कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इसी कांग्रेस पार्टी के सेंटर में सरकार थी और इन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के डेथ होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST
व ओबीसी की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धनासेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सबके लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी के विचारधारा
एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। जिनके घर अपने रहने के लिए मकान नहीं थे, सरकारी खर्चे से हमने गरीब लोगों के मकान भी बना कर दिए, जिसकी नकल अब दूसरी पार्टियां कर रही हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी के नई सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों में शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सब समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और जो वहाँ पर विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, और ये भी मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब तक वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, हमारी पार्टी का जनसार बढ़ता रहा। पार्लियामेंट में भी सीटें काफी चुनकर गई, असेंबली में भी सरकारें बनी, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम के जरिए होना शुरू हुआ है, तो आपको मालूम है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। तो कहीं पर इनका बस चल जाता है तो पूरी धांधली करते हैं, जहाँ नहीं चल पाता तो ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं। तो जो भी पार्टी, चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हुई है, बीजेपी, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हुआ, लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को
वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए हमने उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब कुछ जनहित के कार्य करके दिखाए हैं। और मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के हित में या अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को और आपके यहाँ पर क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बीएसपी के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी अपनी बीएसपी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी संख्या में मुझे सुनने के लिए आई हैं, उनसे भी मेरी दरखास्त है वो भी वोट डालने के लिए सुने, सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर जरूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए आपके स्थानीय नेताओं के साथ साथ केंद्र से भी श्री रामजी गौतम जो राज्यसभा के सदस्य हैं पार्टी के, तो इनके साथ साथ और भी सेंटर से हमने काफी लोग इधर पिछले कई वर्षों से भेजे हुए हैं जो जी जान से यहाँ पार्टी को कामयाब बनाने में लगे। और इतना ही नहीं, मैंने आकाश को भी यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में भेजा था और उनकी भी काफी मीटिंगें हुई हैं। तो मेरी आपको इन सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और आप लोगों की भी काफी मेहनत रही है, लेकिन आप लोगों को इस मेहनत को जीत में कन्वर्ट करना है, जीत में बदलना है, अपने कैंडिडेट को जिताना है। तो तब हमें अच्छा लगेगा, ये महसूस होगा कि आप लोगों ने जो मेहनत की है तो वो फल आपके सामने आ गया। तो आज के जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, यदि पुनः आप लोगों से अपील है, उन्हें आप लोग बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस अपील के साथ ही हम अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।